आज हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस के बारे में, और मैं तो कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में। वो है प्रोडक्ट की पैकेजिंग। हे, वेलकम टू बिजनेस कार्निवल। माय नेम इज गिरीश शर्मा। We help Indian manufacturing companies to compete with Chinese, American and European brands। देखिए दोस्तों, जब आपका प्रोडक्ट बिकता है या कस्टमर सेल्फ पे तो उठाता है तो वो आपका जो प्रोडक्ट है उसे तो देख ही नहीं सकता। वो सबसे पहले क्या देखता है? वो सबसे पहले देखता है आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग। तो हाँ, आज हम बात करेंगे कि कितने तरह की पैकेजिंग्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं। उसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे पैकेजिंग को डिज़ाइन कैसे किया जाए। उसके अगले वीडियो में बात करेंगे कि पैकेजिंग को प्रिंट कैसे किया जाए, अलग अलग पैकेजिंग्स की क्या खासियत हैं, उनके क्या चैलेंजेस हैं, कौन सा प्रोडक्ट किस में पैकेज हो सकता है, किस में पैकेज नहीं हो सकता है। अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, और अगर आपने अपनी पैकेजिंग राइट की है, उसकी डिज़ाइनिंग राइट की है, वो देखने में बहुत अच्छी है, तो 100% आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रॉफिट के अंदर चलेगा। तो चलिए एक के बाद एक बात करते हैं कौन कौन सी तरह की पैकेजिंग होती हैं। सबसे पहली पैकेजिंग और सबसे पुरानी पैकेजिंग जो इंडस्ट्री के अंदर हो रही है वो हो रही है पेपर के ऊपर। आपने देखा होगा हर चीज पहले कागज के डब्बे के अंदर पैक होकर आती थी। पेपर की जो पैकेजिंग है ये दो तरह से इस्तेमाल होती है। कई बार ये डायरेक्ट पैकेजिंग भी होती है कि प्रोडक्ट को सीधा पेपर के अंदर पैक किया जाता है, या कई बार ये सेकेंडरी पैकेजिंग की तरह से भी इस्तेमाल होती है। जैसे हम दिखाते हैं ये डब्बा, इसके अंदर बहुत ही शानदार पैकेजिंग है, लेकिन ये सेकेंडरी पैकेजिंग है क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो दूसरी किसी तरह की पैकेजिंग के अंदर पैक किया गया है। तो पेपर की पैकेजिंग सबसे ज़्यादा प्रचलित, सबसे पुरानी चलने वाली पैकेजिंग है दोस्तों। इसके अलावा दूसरी जो पैकेजिंग है जो भी बहुत पुरानी है वो है मेटल शीट पैकेजिंग। ये देखिए, ये है टिन पैकेजिंग। टिन के अंदर हम इस प्रोडक्ट को यहाँ पर देख रहे हैं। टिन के खूबसूरत डब्बे बहुत सारे स्टाइल्स के अंदर आते हैं। गोल डब्बे आते हैं, चौकोर डब्बे आते हैं, इसके अलावा इर्रेगुलर शेप के डब्बे भी आते हैं, हार्ट शेप के डब्बे आते हैं। तो टिन की पैकेजिंग की जो खासियत है वो ये है कि ये एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग जानी जाती है। क्यों? क्योंकि टिन के डब्बे को आप कितनी बार भी चाहें उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं, रीसाइकिल कर सकते हैं। इसके अलावा जब कस्टमर टिन के किसी प्रोडक्ट के अंदर सामान लेके जाता है तो उसके दिमाग में एक बात और रहती है कि हो सकता है कल को मैं प्रोडक्ट निकाल के इसके अंदर कोई और चीज़ पैक कर सकूं। अगली पैकेजिंग जो बहुत फेमस है, काफ़ी लंबे समय से चल रही है, आपने देखा होगा, वो है ग्लास बॉटल के अंदर पैकेजिंग। ग्लास के अंदर पैकेजिंग बहुत सारी चीज़ें आज आप देखते हैं, स्पेशली जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लास के अंदर पैक होके आते हैं। क्योंकि इस पैकेजिंग की जो खास बात है, जो ग्लास की खास बात है, ग्लास फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता। आप ग्लास के अंदर कुछ भी डाल दीजिए वो फूड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जो दूसरी पैकेजिंग है वो फूड के साथ रिएक्ट करती हैं, लेकिन ग्लास फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसलिए फूड पैकेजिंग के अंदर ग्लास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन ग्लास के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसकी पैकेजिंग टूट जाती है, ये थोड़ा फ्रेजाइल है। ट्रांसपोर्टेशन करने के दौरान आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगली पैकेजिंग वो फिर प्लास्टिक के अंदर है, जो सबसे ज़्यादा चल रही है क्योंकि ये सस्ती होती है। लेकिन आप देख रहे हैं, ये देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां प्लास्टिक की पैकेजिंग का इस्तेमाल करती हैं। प्लास्टिक अलग बहुत सारी तरह के आते हैं, फूड ग्रेड प्लास्टिक्स होते हैं, नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक्स होते हैं। पर आज का जो चलन है उसमें देखा जा रहा है कि प्लास्टिक में फूड प्रोडक्ट्स को पैक करने का जो प्रचलन है वो कम हो गया है। बहुत सारी प्लास्टिक ऐसी है जिसके ऊपर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन सस्ती होने की वजह से प्लास्टिक
मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को पैक करने की अभी भी काफ़ी प्रचलित एक पैकेजिंग का तरीका है। नॉन फूड गुड्स के लिए भी प्लास्टिक काफ़ी इस्तेमाल होता है। ये देखिए, एक कंपनी ने आई ग्लासेस को साफ़ करने का सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ है। तो हमने बात की पेपर की, हमने बात की प्लास्टिक की, हमने बात की ग्लास की। कागज़ में और भी कई तरह की पैकिंग्स हैं। ये देखिए, ये प्रोडक्ट भी आपका पेपर में गत्ते के अंदर, पेपर के अंदर अलग अलग तरह की विड्थ के प्रोडक्ट्स आते हैं, अलग अलग तरह के गत्ते आते हैं, पेपर आते हैं। पेपर के ऊपर चूँकि प्रिंटिंग करना आसान होता है, इसलिए पेपर की पैकेजिंग काफ़ी लंबे समय तक चलती है। तो आज हमने अपने इस वीडियो में बात की कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैकेजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को ना सिर्फ खूबसूरत दिखाती है, बल्कि वो अच्छी पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित करके रखती है। तो इस तरह से हमने देखा पैकेजिंग के बारे में। ये वीडियो था पैकेजिंग के कितने प्रकार होते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने कस्टमर के हिसाब से अपनी पैकेजिंग को चुन सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पैकेजिंग है इसको डिज़ाइन कैसे करें, इसको खूबसूरत कैसे बनाएं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज़ करके आप पैकेजिंग को अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए पैकेजिंग को डिज़ाइन करते समय। तो दोस्तों, मैं आपका होस्ट गिरीश शर्मा एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने उन एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंचाएं जो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं और जिस बिजनेस को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह के लगातार वीडियोस हम बिजनेस कार्निवाल के चैनल पर ला के आते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आपका कोई सवाल है पैकेजिंग से संबंधित, ब्रांडिंग से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित, हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की मदद करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। प्लीज़ कमेंट्स के अंदर आप अपने सवाल पूछें और हम देंगे उनके सही और रिसर्च किए हुए जवाब। थैंक यू वेरी मच।